morning class. Today I'm going to teach you your English reader chapter 8 भूमि द अर्थ. चैप्टर का नेम है भूमि द अर्थ. ठीक है. भूमि वॉज नॉर्मली वेरी ऑफ ह्यूमन बींग्स. भूमि कैसी थी? वेरी होता है कॉशियस होना, जिसपे ट्रस्ट नहीं किया जा सके. ठीक है. भूमि कैसी थी? ह्यूमन बींग्स के लिए ट्रस्ट वर्दी नहीं थी. दे थ्रू लिटर एवरीवेयर एंड डर्टीड हिम. क्योंकि वो लिटर मतलब होता है कूड़ा कचरा फेंकना. तो क्योंकि वो क्या फेंकते थे भूमि पे? कूड़ा कचरा फेंकते थे और उसको क्या करते थे? डर्टी करते थे. There were pieces of plastic in one corner that would never become a part of him. वहाँ पे क्या थे? प्लास्टिक के पीसेस थे एक कॉर्नर में, जिन्हें कभी भी जो कभी भी उसका पार्ट नहीं हुआ करते थे भूमि का. 15 years ago, 15 साल पहले, one fine summer day, एक दिन, a young boy had come to play on भूमि. एक लड़का आता है भूमि पर खेलने के लिए, जमीन पर खेलने के लिए. He had splashed a while in झरना. Splashed होता है नहाना. उसने नहाया झरने में. एंड देन हंग्री. फिर उसको भूख लगी. ही हैड टेकन आउट अ डेलिशियस राइप मैंगो फ्रॉम हिज बैग. उसने अपने बैग से पका हुआ आम निकाला. आफ्टर एंजॉइंग द स्वीट फ्रूट, उस मज़ेदार फ्रूट को खाने के बाद, ही हैड अ ब्राइट आइडिया. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही बिगेन डिगिंग अराउंड भूमि. उसने उसके जो फ्रूट को खाने के बाद जो गुठली निकली, जो बीज निकला, उसको भूमि में गाड़ दिया, मतलब ज़मीन में गाड़ दिया. ही लूजन द फर्टाइल सॉल. पहले उसने मिट्टी को हटाया. रिमूव वीड्स एंड बरीड द मैंगो सीड इन द ग्राउंड टेंडरली. ठीक है. पहले उसने जमीन से मिट्टी को थोड़ा सा खोदा, फिर ऊपर से उसके कचरा सा हटाया, फिर उसको जमीन में गाड़ दिया. देन ही वॉक टू झरना शोर एंड कलेक्टेड सम प्रेटी स्टोन्स एंड पुट देम अराउंड द फ्रेशली प्लांटेड सीड. फिर वो झरने के किनारे पर गया. शोर मतलब किनारा. किनारे पर गया, वहाँ से कुछ उसने बहुत सुंदर सुंदर पत्थर उठाए और फिर उनको एक पेड़ पौधे जो लगाया था, उसने बीज लगाया था, उसके आसपास उसने पत्थर लगा दिए. ही फाउंड अ बिग ब्राउन स्टोन विद रेड स्पॉट्स ऑन इट. उसने एक रेड कलर का, एक ब्राउन कलर का पत्थर देखा जिसपे क्या थे? रेड स्पॉट्स थे, मतलब लाल निशान थे. इट वॉज सो अट्रैक्टिव दैट ही प्लेस्ड इट इन द मिडल ऑफ हिज अरेंजमेंट. वो जहाँ उसने पत्थर सजाए थे उसको बीच में रखा, उस सुंदर पत्थर को उनके बीच में रखा और वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था. He brought water in cupped palms from झरना and sprinkled it on the seed. cupped palm मतलब हथेलियाँ, दोनों हथेलियों में भर भर के वो पानी लेके आया झरने से और उस बीज के ऊपर डाला. He made several trips and भूमि silently thanked him for his kindness. ऐसे उसने कई बार हाथों में भर भर के पानी लाया और भूमि ने उसका धन्यवाद किया. जो वो मानवता दिखा रहा था अपनी, उसके लिए भूमि ने उसको धन्यवाद दिया. इट रेन वेल दैट ईयर. उस साल बहुत अच्छी बारिश हुई थी. भूमि बिकेम सॉफ्ट एंड बॉन्टिफुल. भूमि एकदम नरम सी हो गई थी. ही नेम्ड द सीड आम. उसने उस बीज को क्या नाम दिया? आम. Then he gave आम all the minerals which he needed. फिर उसने आम को वो सारे मिनरल्स दिए जो उसको ज़रूरत थी. The seed sprouted, grew into a tiny plant. बीज थोड़ा सा उगा, फिर एक छोटा पौधा बन गया. Then a healthy sapling. फिर एक धीरे धीरे बड़ा बड़ा पेड़ बनने लग गया. Now it was a big tree that bore delicious mangoes. अब वो कैसा बन गया था? एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया था जिसपे मज़ेदार, बहुत टेस्टी वाले आम लगने वाले थे. So there they were, a patch of land and a mango tree waiting desperately for water. ठीक है. अब वहाँ पे एक मैंगो ट्री था जो किसका वेट कर रहा था? पानी का वेट कर रहा था. Suddenly a gust of wind lifted the dust of भूमि and arm's leaves. अचानक से एक हवा का झोंका आता है और मिट्टी उड़ के आम की पत्तियों पर पड़ जाती है. इट वॉज वायु. वो थी वायु. देयर ओल्ड फ्रेंड. भूमि की ओल्ड फ्रेंड थी वायु. वायु फ्लू इन. ही वॉज इन हरी दिस टाइम. हवा जो है वो चली बहुत जोर से और वो बहुत जल्दी में थी. हरी मतलब बहुत जल्दी में थी. हेलो डियर भूमि एंड आम. अब वो पूछती है हेलो डियर भूमि एंड आम, तुम कैसे हो? द रेन्स आर कमिंग. बारिश आ रही है. वायु विस्पर्ड. ऐसे वायु ने बहुत धीरे से बोला. भूमि एंड आम वर डिलाइटेड. भूमि और आम बहुत खुश थे. दिस वॉज द न्यूज़ दे हैड बीन वेटिंग फॉर. ये वो न्यूज़ थी जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे. सून इनफ क्लाउड्स गैदर्ड, लाइटिंग क्रैक्ड. बहुत जल्दी बादल इकट्ठे हो गए, बिजली चमकने लगी. थंडर ग्रोल्ड और बादल गड़गड़ाने लगे. ओ हाउ इट रेन्ड. ओ आज कैसी बारिश होगी. भूमि बिकेम द मशी गिवर
of life and arm felt nourished again. मशी होता है बहुत अच्छी सी बारिश होना. अब वो कह रहा है कि आज भूमि को बहुत अच्छी सी बारिश मिलेगी और दोबारा से वो नरिश अच्छा महसूस करेगी. Little seeds that Bhumi had gathered from झरना एंड वायु बिगेन टू स्प्राउटेड टू. छोटे छोटे वहाँ अनेकों बीज भी पड़े थे, वो भी उगना शुरू हो गए. भूमि सौ धरती फ्लो इन झरनाज रशिंग वाटर. भूमि ने देखा धरती में क्या बह रहे हैं, झरना बह रहे हैं पानी के. धरती वॉज द रिच ओल्ड मड फ्रॉम द हिल्स. धरती कैसी थी, बहुत अच्छी हो गई थी. और मड मतलब उसमें थोड़ा कीचड़ हो गई थी. हिल्स मतलब पहाड़ियों से जो पानी बह बह के आ रहा था उसमें कीचड़ होने लग गई थी. भूमि फेल्ट टेरिबली सॉरी फॉर पुअर धरती. भूमि ने सॉरी बोला धरती के लिए. थैंक्स टू आर्म्स मैनी रूट्स. आर्म की बहुत सारी टहनियों को थैंक यू. भूमि वॉज एबल टू बैंग ऑन. ही रियलाइज दैट ही नीडेड आर्म एज मच एज ही नीडेड हिम. उसने आर्म ने थैंक यू बोला, जितना उसको चाहिए था उतना उसको मिला. भूमि होप्ड आर्म वॉज नेवर कट बाय हर्टलेस ह्यूमन. अब भूमि ने ऐसे आशा जताई कि आर्म जो है वो कभी भी नहीं काटा जाएगा निर्दयी मानवों के द्वारा. बट अलास, लेकिन दुख की बात ये थी, दैट वॉज नॉट टू बी. ये सब नहीं था. ऑल दैट सून अबाउट हाफ अ डजन ह्यूमन्स केम अप टू भूमि. आधा दर्जन लोग कम से कम भूमि पर आए. दे ट्रैम्पल्ड होता है चलकर आना. पोक्ड होता है उनके हाथों में एक नुकीले हथियार टाइप थे, वो थे. एग्जामिन्ड एंड मेजर्ड हिम. अब कुछ लोग आम के पेड़ की तरफ आ रहे हैं हाथों में हथियार लेके उसको काटने के लिए. देन ए टॉल मैन वाइपिंग भूमि ऑफ हिज हैंड ऑन अ डर्टी टावल सेड. एक लंबा सा आदमी था जिसके हाथ में एक डर्टी सा टावल था. उसने बोला, दिस इज फाइन फॉर मेकिंग ब्रिक्स. ये बहुत अच्छा रहेगा ईंटें बनाने के लिए. ऑफ कोर्स द ट्री विल हैव टू बी कट. हाँ, पेड़ को काटना चाहिए. द मैन लुक्ड एट हिज लीडर. एक आदमी था जो उनमें लीडर था. उसने देखा. अ क्वाइट मैन हु वॉज लॉस्ट इन थॉट. एक चुपचाप आदमी था जो विचारों में खो रखा था. द लीडर सैट अंडर आर्म. अब जो उनका लीडर था वो आम के पेड़ के नीचे बैठ गया. ही फेल्ट कंफर्टेड बाय द शेड एज ही डग जेंटल फिंगर्स इनटू भूमि. उसने आम के पेड़ के नीचे जो उसकी छाया थी उसका मजा लिया और उसमें अपनी उंगलियां डालने लग गया. सर, दिस प्लेस इज सो पीसफुल एंड सो ब्यूटीफुल. ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत शांति भरी है. हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय इट. हम इसको कैसे बर्बाद कर सकते हैं. द लीडर सेड टू द मैन. ऐसे लीडर ने उस आदमी से बोला, सर आर फैक्ट्री हैज ऑर्डर. सर हमारी फैक्ट्री के ऑर्डर्स हैं. द असिस्टेंट बिगेन रूडली. असिस्टेंट ने ऐसे बहुत गुस्से में बोला. द लीडर वॉज नॉट लिसनिंग. लीडर था जो वो उन्हें नहीं सुन रहा था. हिज हैंड हैड पिक्ड अ बिग ब्राउन स्टोन. उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्राउन कलर का स्टोन था. द वन विद रेड स्पॉट्स ऑन इट. जो उसके ऊपर लाल लाल से निशान थे वो उसके हाथ में पत्थर था. कुड इट बी ट्रू. क्या ये सच हो सकता है. वॉज दिस द सेम अर्थ ही हैड प्लांटेड अ मैंगो सीड ऑन सो मैनी ईयर्स एगो. बहुत साल पहले यहाँ पे एक मैंगो का बीज डाला था. ही लुक्ड अराउंड इन वॉन्डर. अब उसने देखा. अब वो हैरान हो गया. हे डू यू रिकॉग्नाइज मी. क्या तुम मुझे जानते हो. यस. रसल होता है थोड़ी सी सॉफ्ट सी आवाज पत्तियों की, सूखी पत्तियों की आवाज. भूमि एंड आर्म टुगेदर. अब भूमि और आर्म ने बात कर रहे हैं कि हाँ ऑफ कोर्स. फाइनली रिकॉग्नाइजिंग दैट हू नोज. अब उसको पहचानने के बाद देयर विस्पर वॉज ड्रोन्ड बाय द रूड वॉइस ऑफ द लीडर्स असिस्टेंट. उनकी जो बातें थी वो असिस्टेंट तक पहुंची. व्हेन डू वी स्टार्ट डिगिंग. अब हम खोदना कब शुरू करेंगे. भूमि's heart sank. भूमि का दिल डूब गया. नॉट नाउ. अभी नहीं. नॉट एवर. अभी कभी नहीं. इट वॉज द लीडर साउंडिंग वेरी श्योर. ये था लीडर था जो बिल्कुल श्योर था. देन वट आर गोइंग टू डू. आप क्या करने जा रहे हो. आस्क द असिस्टेंट नेस्टीली. ऐसे असिस्टेंट ने पूछा. आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. मैं इसकी देखभाल करने जा रहा हूँ. सैड द नाउ ग्रोन अप बॉय. अब वो कैसा बन गया था, बड़ा बच्चा बन गया था. ग्रोन अप बॉय. एंड सो इट वॉज. ये था. भूमि एंड आर्म रिजॉइस द एंड लिव्ड ऑन. भूमि और आर्म ने मजा लिया और दोबारा से चले गए. द बॉय मैन ब्रॉट हिज सन टू सी दैम टू.
अब जो बॉय जो था वो मैन बन गया था वो, ठीक है। अब वो अपने बच्चे को वहाँ पे लेके आता है। टुगेदर दे प्लांटेड मोर ट्रीज, आम एंड भूमि हैव अशोका, बनियान, पाम एंड आम जूनियर फॉर कंपनी, ठीक है। अब जिसने वो आम का बीज डाला था वो बड़ा आदमी बन चुका था, वो अपने बच्चे को वहाँ पे लाता है और बहुत सारे वो बीज डालते हैं जैसे कि अशोका, बनियान, पाम और आम, ठीक है। अब इस टाइप के बीज वो लोग वहाँ पे डालते हैं और वहाँ से नए नए पौधे बन जाते हैं, नए नए बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।